प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें देश में आज चल रही हैं, इनके बारे में केंद्र सरकार का मैं एक खेल आपको बताना चाहूँगा। केंद्र सरकार हमारी वर्तमान में जो 8 साल से है, इतनी गैर जिम्मेदार है, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार पहले कभी 75 साल में इस देश को नहीं मिली जो वर्तमान में है। अब आप देखिए इनकी लापरवाहियाँ। ये पहली बात तो इनका जो चुनाव प्रचार था 2014 के चुनाव से पहले जो प्रचार इनका हुआ है, बड़ी बड़ी वकालत की गई महंगाई के बारे में, कीमतों के, हर चीज़ के, बेरोजगारी के, हर चीज़ के बारे में बहुत लंबी लंबी वकालत की गई थी। और ये डीजल पेट्रोल की कीमतों के बारे में एक बहुत बड़े वकील केंद्र सरकार के थे, प्रधानमंत्री महोदय के वकील थे बाबा रामदेव। वो सीना ठोक ठोक करके जनता से बात करते थे और वो कहते थे, क्या आपको कोई 35 रुपये लीटर पेट्रोल देगा उसकी सरकार बनवाओगे, या जो 75 या 80 रुपये में देगा उसकी बनवाओगे। लोगों से कहलवाते थे। जैसे कि हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनकी भी आदत है, ये बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बना के लोगों से हाँ करवाते हैं, ये कर दूँ या वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ तो ऐसा, मतलब इस किस्म की आदत है इनकी। और ये इस किस्म की जो नकली बातें वही आदमी करता है जिसको काम नहीं करना है। जिसको काम आता है वो बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, वो काम करने में विश्वास करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री के पास दुर्भाग्य से ये चीज़ नहीं है, ये आदत नहीं है उनकी। काम करने की आदत नहीं है, केवल भाषण देने की आदत है। वो केवल भाषण मंत्री हैं। कुछ आप देख लीजिए 8 साल में जो रिकॉर्ड है इनका, उन्होंने भाषण किया, कुछ नहीं किया देश के लिए। अब आप देखिए 2014 में लंबे लंबे इनके भाषण थे, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और 35 रुपये डीजल पेट्रोल देने की बातें ये सरकार भी करती थी और इनके बाबा रामदेव जो सबसे बड़े वकील थे वो भी करते थे। लेकिन उनकी भी पता चल गया, वो केवल व्यापारी हैं, वो अपना ही मकसद हल करना चाह रहे थे, वो अपना उन्होंने कर लिया है। आज वो नहीं है। आज उनसे कोई पूछता है कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, तो वो मतलब रूठ जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों जवाब दूँ मैं तुम्हारी बात का, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है जवाब देना। इस किस्म की जवाब है ये एक सभ्य व्यक्ति का काम नहीं है। ये जवाब नहीं है उनको। जब आप उनकी वकालत करते थे केंद्र सरकार की, तो आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आपको देना चाहिए जवाब, जनता का अधिकार है। वरना आप उस टाइम क्यों वकालत कर रहे थे? क्यों किसी एक सरकार के खिलाफ और दूसरी बनने वाली उसके आप हक में बोलते थे? तो कोई तो मकसद था आपका। अब देखिए उस वक़्त जो कच्चे तेल की कीमत थी तकरीबन $105 के बैरल प्रति बैरल के हिसाब से आसपास थी, और उस वक़्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 62 से कुछ कम थी, 61 साढ़े 61 रुपये के आसपास थी। इसके बाद इससे पहले बहुत ज़्यादा भी बढ़ा था, पिछली सरकार ने तब भी रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाए थे। इसके बाद काफ़ी नीचे भी आया है, कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आई हैं, मगर इस सरकार ने कभी रेट कम नहीं किया। डीजल पेट्रोल का रेट कभी कम नहीं किया, इससे काफ़ी नीचे भी आया है। इसके बाद अब वर्तमान में काफ़ी महंगा भी हुआ था ये युद्ध की वजह से, लेकिन आज भी वर्तमान में जो कच्चे तेल का रेट है वो $105 प्रति बैरल के आसपास है, जो कि 2014 में था जब इनकी सरकार आई थी, वही आज है। लेकिन उस वक़्त 61-62 के करीब पेट्रोल था। आज वही पेट्रोल 105-6 रुपये के करीब है, जो कि ये 120-22 तक भी चला गया था। वर्तमान में भी 105 के आसपास तक। तो क्यों? ये साफ गेम नज़र आता है। तो ये केंद्र सरकार का खेल है, केंद्र सरकार का गेम है। क्यों कम नहीं किया इन्होंने? सबसे बड़ी इन्होंने दौलत कमाई है डीजल और पेट्रोल से। कहाँ लेकर के गए इस पैसे को? पैसे का कोई हिसाब किताब देश में पता नहीं चल रहा है। आज देश को ये कंगाल बता रहे हैं, हर जगह हर कदम पर कंगाल बता रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है देश के अंदर कोई बहुत बड़ा घोटाला अंदर ही अंदर भी पक रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी देशवासियों को हिस्सा लेना होगा इसकी जाँच में, सबको, क्योंकि ये हमारा सबका है। ये देश किसी 2-4 मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है। इसमें जो गलत होगा वो हम सब का होगा, अच्छा होगा वो हम सब का होगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। प्रधानमंत्री महोदय ने कभी भी शपथ लेने के बाद से डीजल पेट्रोल कम करने की सोची नहीं है। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव आए थे, मजबूरी में इन्होंने करीब 10 रुपये के आसपास कम किए थे। सबको पता था कि चुनाव खत्म होते फिर बढ़ेंगे और वो फिर बढ़ गए। और डायलॉग बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कीमतें। अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपने उस वक्त घटाई कैसे? और आपके हाथ में नहीं थी तो चुनाव के तुरंत बाद बढ़ाई कैसे? और 3 महीने 2.5-3 महीने चुनाव का जो प्रोसेस चला है उस दौरान क्यों नहीं बढ़े? ये बड़ा बहुत भारी खेल है। ये प्रधानमंत्री महोदय का खेल है, अकेले का खेल है। ये पार्टी कुछ नहीं है। पार्टी में ये जो कहेंगे वही पार्टी में होगा, ये जो कहेंगे वही सरकार में होगा। आज ना पार्टी में किसी की औकात है जो इनकी गलत नीति का विरोध कर सके, ना ही सरकार में किसी की औकात है। मंत्री जो है, मंत्रिमंडल जो है वो केवल नाम का है।
केवल नाम का है। किसी की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री के किसी भी फैसले का विरोध कर सके। जो गलत फैसला है, गलत नीयत है, उसका विरोध नहीं कर सकती ये सरकार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है। ऐसी सरकार देश के नुकसान में होती है, हित में नहीं होती है। अब ये इन्होंने अभी 3 दिन पहले राज्यों को कहा है कि वैट कम करिए। वैट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और वैट राज्य सरकारें पहले कम कर भी चुकी हैं। आप एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? एक्साइज ड्यूटी जो उस वक्त 2014 में 9 रुपये पर लीटर थी, आज वो 27 रुपये पर लीटर है। कैसे इतनी बढ़ गई? आप उसको क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आप राज्यों को कह रहे हैं, और राज्यों को बहुत बड़ा हिस्सा आप दे भी नहीं रहे इसमें से। ये एक गंभीर खेल है। ये केवल केंद्र सरकार का खेल है, प्रधानमंत्री महोदय का खेल है। ये देशवासियों को सोचना होगा, समझना होगा, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। ये हमारे लिए चिंता की बात है। डीजल पेट्रोल की वजह से, इनकी कीमतों की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। गरीब की रोटी उससे बाहर चली गई है, उसके दायरे से बाहर चली गई है। गरीब को रोटी नसीब नहीं हो रही है। गैस सिलेंडर आप देख लीजिए। गैस सिलेंडर की सरकार आई थी 400 के आसपास था, आज वो 1000 के करीब पहुंच गया है। कितनी दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है, कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। क्या ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार को हम लोग झेल सकते हैं? 8 साल से झेल रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब हमें इसको बाहर करना होगा, सरकार को बाहर करना होगा। ये मालिक नहीं है देश के, ये हमारे देश को हम लोग मालिक हैं, और ये इसको बर्बाद करने पर लगे हैं। हम कैसे? हम घर में किसी नौकर को, गलत नौकर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनको हम क्यों बर्दाश्त करें? हमें गंभीरता से सोचना होगा, और इसके ऊपर विचार करके हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें गरीब की रोजी रोटी आराम से चल सके, मजदूर की रोजी रोटी आराम से चल सके। आज उन्हें एक दिन खाना मिला है तो 4 दिन उम्मीद नहीं है मिलेगा कि नहीं है। नहीं, उनका भी हक है, देश के संसाधनों पर उनका भी उतना ही हक है। हमें गंभीरता से विचार करना होगा, सबको सड़कों पर आना होगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करके इसको हटाना होगा, और दूसरी सरकार चुननी होगी जो कि देश हित की सरकार होगी, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार होगी। ऐसी सरकार का हमें चयन करना होगा। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और इसमें आगे आप अमल करने के लिए पूरा अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे, और इसमें आप अपना योगदान देंगे, ताकि देश के गरीब को, मजदूर को बचाया जा सके, किसान को बचाया जा सके, जवान को बचाया जा सके। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।